शादी को अभी एक हफ्ता ही हुआ था कि एक दिन मेरी भाभी अपने कमरे से रोती हुई बाहर आई और मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उनकी हालत देखकर मैं घबरा गई। मैंने उन्हें संभालते हुए पूछा, दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों चलते हैं आज की कहानी की तरफ। भाभी क्या हुआ, आप ऐसे क्यों रो रही हैं? उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, तुम अपने भाई की दूसरी शादी कर दो। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। उनकी बात सुनकर मैं बिल्कुल सन्न रह गई। ये आप क्या कह रही हैं? अभी तो शादी को एक हफ्ता ही हुआ है। भाभी ने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में डर था, गुस्सा था और कहीं न कहीं गहरा दर्द भी था। तुम नहीं समझोगी, तुम्हारे भाई के साथ कुछ बहुत गलत है। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। मतलब साफ साफ बताइए भाभी जी। भाभी ने चारों तरफ देखा जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा हो, फिर धीरे से बोली, वो रात को बदल जाते हैं। क्या मतलब बदल जाते हैं? दिन में वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, हंसते हैं, बात करते हैं, सबके साथ सामान्य रहते हैं, लेकिन जैसे ही रात होती है उनका व्यवहार अचानक बदल जाता है। उनकी आंखें, उनका चेहरा, उनकी आवाज़, सब कुछ अलग हो जाता है, जैसे वो कोई और इंसान बन जाते हों। मैंने उनकी बात को हल्के में लेने की कोशिश की। भाभी शायद आप डर गई होंगी, नई जगह है, नया माहौल है। लेकिन उन्होंने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। नहीं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो रात को किसी से बात करते हैं, कमरे में कोई नहीं होता है। फिर भी अब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। किससे बात करते हैं? भाभी की आवाज़ धीमी हो गई। मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं, तुम वापस क्यों आ गई? मैंने तुम्हें छोड़ दिया था। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। और सबसे डरावनी बात क्या, एक रात मैंने देखा वो आईने के सामने खड़े थे और आईने में उनका चेहरा उनका नहीं था। मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। मैंने तुरंत फैसला किया, आज रात में खुद सब देखूंगी। उस रात मैंने सोने का नाटक किया। घर में सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए। घड़ी ने जैसे ही 12 बजे, मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला और भैया भाभी के कमरे के पास जाकर खड़ी हो गई। अंदर हल्की रोशनी थी और धीमी धीमी आवाज़ें आ रही थी। मैंने कान दरवाजे से लगाया। तुम फिर आ गई? यह आवाज़ मेरे भाई की थी, लेकिन उसमें कुछ अजीब था। फिर एक और आवाज़ आई, लेकिन वो आवाज़ किसी और की नहीं, उसी की थी, जैसे वो खुद से बात कर रहा हो। मैं डरते हुए धीरे से दरवाज़ा थोड़ा सा खोलकर अंदर झांका। जो मैंने देखा वो देखकर मेरी चीख निकलते रह गई। भैया आईने के सामने खड़े थे और आईने में उनके पीछे एक परछाई खड़ी थी, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। अगले ही पल भैया ने धीरे धीरे अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। उनकी आंखें बिल्कुल काली हो चुकी थी और उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उस रात के बाद हमारे घर की हर चीज़ बदल गई। भाभी का डर सच था, लेकिन जो सच्चाई सामने आई वो हमारी सोच से भी ज़्यादा भयानक थी। दोस्तों अगली बार देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।